को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको ढेर सारा आशीष दे। तो आज का वचन आपके लिए, आप जरूर सुने। आज 2 मिनट का इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत ही बड़ी एक अद्भुत परिवर्तन को देखने को मिलेंगे। तो हम जब पढ़ते हैं भजन संहिता 34 का उसका 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हो पाया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ओर निहारते हैं, उनकी ओर ताकते हैं और उन पे आशा लगाते हैं, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी आशीष को देंगे। और बहुत बार और बहुत पहले से आपके जीवन में कोई नामधराई हो रहा किसी चीज़ के प्रति, परमेश्वर उससे भी आपको बोल रहा वचन में कि मैं तुझे कभी मुंह काला नहीं होने दूंगा। और विश्वास करना कि प्रभु आपको जीवन में सच में बातें लागू करेंगे। आमीन। और हम उसी तरह पढ़ते हैं 34 का 6, तो लिखा, इसी दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। बाइबल कहता है 34 का 6 में कि इस दिन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया और उसे सभी कष्टों से छुड़ा लिया। बाइबल ये नहीं कहता कि सिर्फ 1 और 2 कष्ट आपके जीवन में, चाहे जितना भी कष्ट हो उन सबों से परमेश्वर आपको छुड़ाने का शक्ति रखता है। और इसमें लिखा है कि दिन जन, अपने आप को आप जब दिन बनाते हैं, नम्र बनाते हैं, उसी समय परमेश्वर आपको मन को जांचता है और सच में उसी समय से आपके जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं। हालेलुया। और उसी तरह हम देखते हैं 34 का 19 पद को पढ़ते हैं, लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है परंतु यहोवा उन सबों से उनको मुक्त करता है। हालेलुया। ये नहीं करें परमेश्वर की धर्मी जन पे विपत्ति नहीं पड़ता है परंतु परमेश्वर उन सभी से आपको छुड़ाता है और आपको बचाता है। इसलिए लिखा है 34 के 19 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उन सब से उसे मुक्त करता है। आपके जीवन में बहुत सारा विपत्ति, समस्या और आपके जीवन में चढ़ाव उतार के बातें होंगी, लेकिन उन सब से परमेश्वर आपको मुक्त करेगा, नहीं आज़ाद करेगा। चाहे वो विचारिक रूप हो, आप संसारिक हो, चाहे आपका शारीरिक हो, उन सब से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। और हम एक वचन को देख लेते हैं, उसी में हम पढ़ते हैं जब 34 का 22 पद, लिखा, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उनके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें मोल लिया है और हमारे प्राणों को, और वो हमें छुड़ा लिया है, क्योंकि वो अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है और संसार से हमें मोल खरीदा है। शायद अगर आपके जीवन में कोई वस्तु खरीदते हैं तो आप भी उनके लिए बहुत ही चौकसी करते हैं कि कहीं ये बिगड़ ना जाए, कहीं ये इसे कोई उठा ना ले जाए। इसी तरह परमेश्वर जब हमें छुड़ाया है, हमें मोल खरीदा, तो उसको हमारा ख्याल रहता है, उसको हमारा चिंता रहता है। हालेलुया। बस इतना है कि हमें परमेश्वर को अपने समीप और उनकी उपस्थिति को जानकर भाई में चलना है। सच में खुदा हमें हर एक विपत्ति से बचाने की शक्ति रखता है। आज का वचन आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें और परमेश्वर के वचन को शेयर करें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप सच्ची मसीह तो सच में परमेश्वर की राज्य की अगुवाई में सब मिलकर उनकी महिमा को बढ़ाएंगे। आमीन।